हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ये देखिए सुबह के बज रहे हैं 8। मैं अपने और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज हम लोग बैठ के पियेंगे चाय, साथ में कुछ बातें भी करेंगे, क्योंकि उनको सुबह ऑफिस जाना नहीं है। डुगू जाएगा 9:30 बजे, तो अभी बहुत टाइम है उसके लिए लंच बनाने के लिए, टिफ़िन के लिए। तो मैंने कहा चलो पहले चाय बना के इनको दे देते, क्योंकि उन्हें दवा भी खानी है, तो चाय के साथ बिस्किट वगैरह ये ले लेंगे, उसके बाद दवा खाएँगे। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, बस उसको आज माइक्रोनी बना कर देनी, तो फट से बन जाएगी, ज़्यादा उसमें कोई झंझट है नहीं। माइक्रोनी मैंने उबाल लिया है, चाय हमने अपनी पी ली, तो फटाफट से बनाएंगे डुगू के लिए माइक्रोनी। तो उसमें प्याज डालूंगी और कुछ सब्जियां हैं वो डालूंगी। और मुझे आप लोगों से ये भी बताना है कि ये वीडियो मेरा लास्ट रहेगा। पिछले 2-3 दिन में अपना वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि मेरे सिम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं को अपना सिम पोर्ट करवाना है, मतलब एयरटेल से मुझे जियो में कन्वर्ट करवाना है, तो उसके लिए मुझे कम से कम 3 दिन लगेगा सिम चालू होने में। तो ये मेरा लास्ट व्लॉग रहेगा, फिर उसके बाद मेरा व्लॉग ट्यूसडे या वेडनेसडे को आएगा। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग मुझे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा, जब मेरा सिम चले तो मुझे अच्छा लगे कि हाँ चलो मेरे कुछ व्यूज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अभी भी देखो मैं हंस रही हूँ, क्योंकि एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता तो मैं बिल्कुल खुशी से, मतलब बहुत अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा। तो ये मैं कुछ सब्जियाँ डाल लूँगी, तो गाजर, शिमला मिर्च और मटर को डाल के अच्छे से ढक दिया है, कि ताकि थोड़ा सा पक जाए। तो आज मैं टमाटर वाली माइक्रोनी बना रही हूँ, इसमें टमाटर भी डाल देंगे। वैसे ज़्यादा तो मुझे टमाटर वाली कम पसंद है, क्योंकि इसमें सब्जियाँ वगैरह रहती है ना, तो मैं टमाटर नहीं डालती, पर आज डाल रही हूँ टमाटर। तो ये देखिए बढ़िया से मेरी मैक्रोनी बन के रेडी हो जाएगी। और इसमें मैं डालती हूँ पास्ता मसाला, नहीं डालती, मुझे उससे अच्छा मैगी मसाले का टेस्ट लगता है। तो 2 पैकेट में मैं डाल दूँगी मैक्रोनी मसाला, मैगी मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस करके इसको फटाफट मिला देंगे। नमक हल्दी वगैरह तो हमने पहले ही मिला दिया है। ये नॉर्मल मैक्रोनी आप लोगों को तो बनानी आती होगी, इसकी क्या रेसिपी आपके साथ शेयर करना। पर मैं बना रही थी, मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो फ्राइडे ना, डुगू फ्राइडे फ्राइडे लेकर जाता है मैक्रोनी या कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है। हफ्ते में वो 1 ही या 2 दिन लेके जाता है रोटी सब्जी, नहीं तो बाकी दिन तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और सही भी है कि कुछ खा के भी चला जाता है। तो लेकिन आज वो कुछ ये खा के नहीं गया था, बस बिस्किट लेके खा के गया था। इसी में धनिया पत्ती डाल देंगे और बढ़िया से हमारी मैकरोनी रेडी है। डुगू को टिफ़िन भेजने के बाद मैं करूँगी घर के काम। और आजकल तो मौसम इतना अच्छा हो गया है कि धूप तो अब सुबह ही निकल आती है, 8 साढ़े 8 के लिए मतलब बहुत अच्छी धूप हो जाती है। तो डुगू को मैं इसका टिफ़िन पैक कर दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने भी खाया था, मैंने खाया था। अनाया को मैकरोनी नहीं दी थी, पर इसकी सब्जियाँ उसको अच्छी लगती है, जैसे गाजर और शिमला मिर्च वगैरह रहती है ना, तो बहुत प्यार से खाती है। तो डुगू आ गया है, बोलता है मुझे एक लड्डू भी तो रख दो मेरे टिफ़िन में। तो लड्डू रखवा रहा है और उसको पपीता दूंगी काट कर, कहता काजू लगा दो। ऐसे ही करता है। तो ये देखो जा रहा है, अनाया जा रही भाई को अपने छोड़ने के लिए, बाय कहती है, बाय। और वहाँ तक बोलती मुझे वहाँ तक दिखाओ डुगू को। तो डुगू के रिक्शे वाले भैया आ गए हैं, तो वो सुबह बता रहे थे कि गली में एक पागल कुत्ता आ गया है, एक बच्चे को उसने काट भी लिया है। तो वही मुझे भी बता रहे थे कि पता नहीं कहाँ से आ गए। बच्चे भी बोले थे हाँ आंटी डुगू को नीचे निकलने मत दीजिएगा। तो हम छोड़ के आ गए हैं। मैं थोड़ी देर, मैं और मेरे हस्बैंड बैठेंगे बालकनी में, क्योंकि धूप अच्छी है ना, सुबह की है, तो अनाया भी थोड़ा खेल लेंगी। तो हम लोग इधर धूप बालकनी में ही मिल गया, तो ये भी बैठ गया, मैं भी बैठ गया, तो हम लोग थोड़ी बहुत बातें बातें करेंगे। तब तक अनाया खेलेगी। और अनाया ही देखिए मस्ती कर रही है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल एकदम से पिजन आ गया था, तो देख के एकदम से खुश हो गई। पिजन यहाँ से उड़ दी, वो देखिए सब पिजन ने ही सब ला ला के लकड़ियाँ फैलाई हुई हैं, खेलती है। फिर हम लोगों से भी बातें बातें करती है। लेकिन इस टाइम अनाया बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये डुगू की चेयर है, डुगू ने तो इतना उसको यूज़ नहीं किया है, क्योंकि डुगू कोई भी चीज़ अपनी यूज़ नहीं करता था। ये देखो कितने स्टाइल में बैठी हुई है, अब बराबर झूलती है। बहुत शैतान होती जा रही है अनाया। तो ये गेहूँ वगैरह भी आए हुए थे, तो मैंने कहा इसको भी निकाल के रख देते हैं। तो टब, उस जो बड़ा ड्रम था उसको मैंने पानी निकाल कर सुखा के रख दिया। अब इसमें मैं भर के रख दूँगी चावल। तो एक बोरी में चावल है, एक बोरी में गेहूँ है। तो गेहूँ को ड्रम में भरूँगी और चावलों को इसके अंदर करके बेड के नीचे डाल दूँगी। घर में रूम में जगह ही नहीं, कहाँ रखेंगे।
तो यही सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। ये सब चीज़ें मंगा लो तो बाद में मुझे बहुत दिक्कत होता है, कहाँ रखूँ। एक तो चूहों ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, कुछ कहने को नहीं। तो ये 2 चावल आ गए थे, एक नए एक पुराने, तो इन दोनों को मैं नीचे डाल दूँगी और अनाया भी मेरे साथ साथ ही लगी रहती है। बस वो साथ साथ उसको दिखना चाहिए। ये देखिए आ गई तुरंत, हर चीज़ में आगे 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 कि मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। कुछ भी मुझे काम नहीं करने देती, कुछ भी काम करने। घर के छोटे मोटे काम इतने हो जाते हैं और 2 दिन से तो इतने कपड़े निकल रहे हैं। आज भी मुझे बहुत सारे धोने हैं कपड़े। पहले मैंने कहा ये सारे काम निपटा देती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ना रूम में जगह भी बहुत मतलब रुक रही थी। पर ड्रम में मैंने रख रखा था पानी, तो उसको निकाल के फिर साफ़ करके सुखाया है, तो उसमें मैं डालूँगी गेहूँ। गेहूँ को अच्छे से भर के रखना है, क्योंकि ज़रा से भी नमी होने से उसमें ना घुन लग जाएगा। और पूरा ड्रम भर के हो गया गेहूँ, तो ये है कि बस अब इसको धोना है और पिसवाना है। तो बढ़िया से कर देंगे। और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन सभी को मैं बोल रही हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप मेरे वीडियोस को देखिए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए और बताइए, कमेंट किया करिए। मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, उसका रिप्लाई भी मैं देती हूँ। मैंने जिन जिन जो लोग भी मेरे को कमेंट देते हैं, मैं उसको रिप्लाई देती हूँ। तो ये देखिए बढ़िया से गेहूँ भर लेंगे। और ज़्यादातर गेहूँ क्या करता है ना, डुग्गू मेरा निकाल निकाल के कबूतरों को देता है। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि हमने 10-15 किलो के लमसम गेहूँ भरे थे और सारे कबूतर खा गए, बस 7 या 8 किलो ही गेहूँ बचे थे। इतने कबूतर आ जाते हैं कभी कभी तो। और डुग्गू डेली इसमें से एक कटोरी निकाल के कबूतरों को गेहूँ खिलाता है। मैं खिला दो, बट कभी कभी जब धोने के लिए डालो ना, तो कबूतर एकदम से आ जाते हैं, कम से कम 60-70 कबूतर, वो सब खा जाते हैं अगर ध्यान ना दो। तो बार बार छत पे ऊपर नीचे करना होता नहीं है, लेकिन अब क्या करा जाए। ये देखो अनाया भी मेरे साथ लगी हुई थी। मैं इसको बोली थी रुको अनाया थोड़ा पीछे हो जाओ, क्योंकि इसकी जो डस्ट है ना तुमको लग रही है, पर वो सुनती नहीं। 1-2 बार उसकी आँख में भी चला गया, फिर भी वो मेरे आगे पीछे ही घूम रही थी। तो ये पूरा फैलावा तो हो गया है। या बनाया गई है उधर, मैंने कहा लाओ फटाफट लगा लेते झाड़ू। अनाया के लिए बैट बॉल भी लिया था, तो आज अनाया ने क्या किया, बॉल तो ठीक है, बैट उसने नीचे फेंक दिया, पता नहीं कोई उठा कर लेकर चला गया। तो बढ़िया से हम लगाएंगे झाड़ू। ये तो डेली का काम है हमारा, झाड़ू लगाना। कपड़े बहुत हो रहे हैं, कपड़े अब इस टाइम सर्दियाँ भी जैसे लग रहा है ना कम हो रही है, मतलब मौसम ठीक हो रहा है, तो जो भी बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े या बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट वगैरह की खोल वगैरह, तो मैं क्या कर रही हूँ, धो धो के सब हटा दे रही हूँ, क्योंकि हर जगह इस समय सिर्फ कपड़े ही कपड़े कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। तो हम धीरे धीरे करके साफ के कपड़े धोने होते हैं, इनके भी कपड़े रह जाते हैं। तो धो लिया है, झाड़ू भी हमारी अच्छी से लग गई है। और ये वाला मेरा जो अरीका का पौधा है ना, इसको मैंने बहुत दिन से इसमें मैंने गुड़ाई नहीं की। बाकी सबको तो हो जाता है, पर यही रह जाता है, तो मैंने कहा उसको भी पहले अच्छे से गोड़ देते हैं, क्योंकि इस समय इसकी ग्रोथ थोड़ी रुकी हुई है। इसमें मुझे लग रहा है सारे पौधों की ग्रोथ रुक रही है, पता नहीं क्यों क्या हो गया, जबकि सूखा नहीं है लेकिन फिर भी। तो बनाया को मैंने नहला दिया है, नहलाने के बाद इनको लेके आ गई हूँ बालकनी में। और नहाने के बाद अनाया सो गई थी, उसके बाद मैंने आज अपना किचन का काम किया है, खाना बनाया और नहाया है। ना परेशान करती है ना, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इसके साथ रह के काम करना। तो नहा लिए, नहाने के बाद ये भी सीधा सो जाती है। तो यहीं इसको बालकनी में सुला दिया था, हल्की हल्की सी धूप थी और ये था 1-1.5 घंटा अच्छे से सो गई थी। तब मैंने आके लगाया फटाफट दोनों कमरे में पोछा। पोछा लगाने के बाद ही मैंने नहाया। नहाने के बाद जो कपड़े तो मैंने पहले ही धो लिए थे, अनाया जब खेल रही थी तभी, पर डालने गई थी बाद में जब ये सो गई थी। मैं बस इतना वेट करती हूँ कि किसी तरह से बस ये सो जाए। जब ये सोती है ना, तभी मुझे लगता है मैं अच्छे से कुछ काम कर पाती हूँ, वरना सोती ही नहीं है। और पोछा तो इस टाइम डेली ही लगा ले रहे हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है और दिन भर अंदर बाहर करती रहती है डुग्गू भी अनाया भी, तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो दोनों ही कमरे में मैं पोछा लगा रही हूँ। जब मौसम सही नहीं था, धूप वूप नहीं होती थी, तो ही अल्टरनेट लगता था, बट अभी तो धूप हो रही है, फ़ैन वगैरह भी चालू कर दो तो अच्छे से लग जाता है। तो तखत होने से मेरी एक चीज़ ये फ़ायदा है कि रूम में मतलब अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है,
कि जो भी नीचे सामान आपको रखना हो मेरा, वो नीचे भी ड्रम मैंने भर के रखा हुआ है। जो राशन वगैरह मैं लेके आती हूँ, मेरा एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो सब मैं इसी के नीचे ही डाल देती हूँ। तो कभी कभी लगता है ठीक है। तो मेरा हो गया है, पोछा लग गया है, नहा भी लिया। ये देखिए कितने कपड़े, 1 बाल्टी कपड़ा ये है। और जितने भी आज ब्लैंकेट वगैरह थे और गद्दे वगैरह थे, देखिए सब मैंने धूप में डाल दिए। क्योंकि धूप में डालते रहने से एक 10 दिन तो हो गया, 10 दिन पहले ही मैंने धूप दिखाया था। तो ये कपड़े भी डाल दिए। इतने सारे कपड़े हैं, मतलब 2 डोरी कपड़े हैं और आधे मैं देखिए उठा के मैं रख चुकी हूँ जो कल के कपड़े। ये कवर वगैरह कल धुले थे तो ये भी हो गया है। अब मैं सीधा आ गई हूँ क्योंकि अनाया सो रही, तो मैं फटाफट से, मैंने कहा समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या बनाऊँ। चावल तो बनाना नहीं है क्योंकि सबको बुखार है, जुकाम है, खांसी आ रही है। तो आज मैं सिंपल सी सब्जी बनाऊँगी आलू टमाटर की, बिल्कुल सादी सादी, इसमें कुछ भी नहीं मुझे मतलब मिलाना है, बस टमाटर ज़्यादा कर दूँगी। तो उसमें धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, मतलब प्याज, हरी मिर्च वगैरह डाल के आलू को अच्छे से हम पहले फ्राई कर लेंगे। जब आलू हमारे गल जाते हैं तब इसमें मैं ऐड करती हूँ अपने टमाटर। ये सब्ज़ी मेरी मम्मी बहुत अच्छे से बनाती है। हाँ, आज की सब्ज़ी भी अच्छी बनी थी, बट इसमें थोड़ा सा नमक कम हो गया था, लेकिन सब्ज़ी अच्छी बनी थी। मतलब ये दिमाग में रहता कहना है कि जागने के पहले मैं कितने काम होगा मैं कर लूँ, क्योंकि जब जग जाती है तो बहुत परेशान करती है। तो अभी फ़िलहाल वो सो रही थी जब मैंने सब्ज़ी चौकी और आटा सान के रख दिया था, क्योंकि डुग्गू आता है 3:30 बजे तक, तभी मैं बनाती हूँ रोटी, फिर हम लोग बैठ के हम डुग्गू खाते हैं। तो ये देखो मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई। अब इसमें मैं डाल दूँगी धनिया, और देखिए कुछ भी कोई मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, मिर्ची डाल के बनाई है। बहुत बढ़िया बन गई है। बस इसको धीमी आंच में अच्छे से आप भून लीजिए, बिल्कुल लाल लाल। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, इसके रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ। अब शाम के बज रहे हैं 5, मैं छत से ले आई हूँ कपड़े। तो आज ये वीडियो मेरे हस्बैंड मेरा बनवा रहे हैं, मैंने इनको बोला थोड़ा सा मेरा वीडियो बनवा लो। ब्लैंकेट वगैरह लेकर आई हूँ छत से, मैंने कहा लाओ बिछा लेते हैं क्योंकि मैम आ जाएंगी। उस रूम में पूरा कपड़ा फैला हुआ था। तो जब बिस्तर वगैरह में अच्छे से धूप लग जाती है ना, गद्दे वगैरह में, तो एक जान आ जाती है, नमी हट जाती है, तो अच्छा लगता है। तो बिस्तर वगैरह लगा देंगे क्योंकि शनाया भी हो सकता है शाम को सो जाए, पर सोई नहीं थी, ये लेट गए थे दवा खा के। मैंने कहा लाओ कपड़े वगैरह भी छत से लिया, उसको भी तय लगा दे। तो ये देखिए ये लेटे हुए हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, अनाया आगे पीछे भाग रही है। वो सीधा बालकनी जाती है, और आजकल ऐसा हो गया कि सारा सामान उठा उठा के कमरे का, बालकनी में जो उसको मिले सब वो नीचे डालती रहती है। तो कपड़े देखिए कितने सारे हैं। इन कपड़ों को मुझे तय लगाना है, और नीचे की अलमारी है वो ड्रॉर मेरी हो गई इस टाइम खाली, क्योंकि भाई चला गया है। वो नीचे का ड्रॉर पूरा भरा पड़ा था रोहित से ही, तो उसके कपड़े तो चले गए, तो उसका जगह पूरी खाली हो गई। तो मैंने कहा और अलमारी के ये जो कपड़े वगैरह हैं, अभी इनको बॉक्स में नहीं डालूंगी, गर्म कपड़ों को रखूँगी हटाकर अलग से, कि पता नहीं कब मौसम कहाँ पलट जाए। अनाया के तो नहीं हटाऊंगी, बस ये जो गरम गरम ब्लैंकेट है और खोल वगैरह है, इन्हीं को मैं सीधा रख दूँगी। अब दोबारा इसको नहीं चढ़ाना है, एक तो मैंने चढ़ा ही दिया है, क्योंकि इन सबको ना धोने में बहुत दिक्कत होती है। एक तो इतने गर्म है, ऊपर से डबल बेड का है, तो जब वो भारी हो जाता है ना तो धोना तो ठीक लगता है, उठा के उसको जब गाड़ने का टाइम आता है तब मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगता है। 2 दिन से तो अनाया भी मुझे रात में सोने नहीं देती, तो बहुत मुश्किल हो रही, ना मुझे दिन में आराम मिलता है ना ही रात में आराम मिलता है। बस ये है कि लग रहा है कि बच्चा है, क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अनाया के कपड़े सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे छोटे से कपड़े ना, वो डुग्गू गया भाग कर, क्योंकि अनाया ने कुछ फेंक दिया है नीचे, तो वो गई है बताने। ये देखो पीछे पीछे गई ना, पूरे दिन टहलती रहती है, टहलती रहती है, टहलती है। जितनी देर सोती है उतनी देर दिखेगी आपको बिस्तर पे, नहीं तो नहीं दिखेगी। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए गुड नाइट, बाय बाय। ये देखिए अलमारी, इसमें रखने मुझे कपड़े।